आबादी की 64 की 10% की शिक्षा की स्वास्थ्य की ये मांगे ही तो हमारी, और ये मांगे भी नहीं है, करार है हमारा, इनसे लिखित में करार है। नोएडा अथॉरिटी पर पिछले कई महीने से आंदोलन चल रहा है, वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। नोएडा अथॉरिटी पे भी हमारे ही भाई बैठे हैं, हमारे ही बीच के हैं, और जो बात नोएडा अथॉरिटी से रखी जाएगी वही बात इस अथॉरिटी से रखी जाएगी। मांगे सब एक हैं और सारे प्राधिकरण घेरे जाएंगे, जिला कार्यालय घेरा जाएगा। जिले में कोई काम नहीं होगा प्रशासनिक ना प्राधिकरण का। घेर के क्या करोगे? सरकार तो फिर वही कर देती है, कृषि मंत्री कह रहे हैं कानून फिर लाएंगे। कृषि मंत्री कह रहे हैं कानून फिर लाएंगे। हाँ जी। अब क्या बनाएंगे कहाँ कानून? कृषि मंत्री जी रहेंगे कानून बनाने लायक? क्यों? आपको उम्मीद है? वो तो कह रहे हैं दोबारा लागू करेंगे हम पे। बिल्कुल, कृषि मंत्री जी तो राहुल गांधी की तरह ढूंढे भी ना मिलेंगे अब की बार। अच्छा, बिल्कुल वहीं पहुंचेंगे जहाँ इन्हें जाना है। कानून वापसी की ये सोच भी लो, बनाना तो बहुत दूर और लाना बहुत दूर, ये सोचे तो सही। एक बार पटल पाए, संसद में बैठने लायक ना रहेंगे कृषि मंत्री जी। ये जो अथॉरिटियों के खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हैं, लगता है अधिकारियों के हाथ में बात है या फिर लखनऊ में है चाबी इसकी? सब अगर अधिकारियों के हाथ में बात नहीं है तो फिर ये सैलरी किस चीज की ले रहे हैं? सीट पे क्यों बैठे हैं? चमकीली कोठियां कैसे बन जाती हैं इन पे? ये रजनीगंधा तुलसी खा के आते हैं पूरब से, यहाँ आते ही एकदम वो मारने लगे हैं सिल्वर कॉइन। अच्छा, कहाँ से आ जाती है इन पे इतनी जल्दी आते ही? 150 रुपये का जूता हमें जब इनकी पोस्टिंग हो नोएडा में, यहाँ आते ही ये रिबॉक के उनके नाइक के जूता पहनने लगे हैं। 64% के अलावा और क्या 64% है, अभी तो हमारी छत्ती नहीं है। 64% हमारी छत्ती नहीं है। जो जमीन दिया आज तक हमें यही नहीं पता है कि हमारी दादा लाई जो पुश्तैनी जमीन है हमारी है या नहीं है, हमें यही नहीं पता। कभी भी लाल पंजा आकर खड़ा हो जाता है उस पर, लाल पंजा जेसीबी। किसान अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है। जो उसे अधिकार सुनिश्चित किए गए थे उनमें से कोई भी अधिकार या उनका कोई भी हक है वो उनको मिलने को किसी भी रूप में तैयार नहीं है। सबसे बड़ी मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको, मोदी जी हक दे तो रहे, 3 किसान का चलो मोदी जी हक दे रहे हैं, ये डेमोक्रेट को ब्यूरोक्रेट बना दिया है। जो हक वो दे रहे हो यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पा रहे। अब वो कौन से हक की बात कर रहे हो, मैं एक हक मैं आपको बता देता हूँ। किसान क्यों परेशान है? देखिए परेशान क्या, मैं आपको बता देता हूँ। विकास हो रहा है, कंस्ट्रक्शन बन रहे हैं, समस्या कौन झेल रहा है? जो वहाँ रह रहा है वो झेल रहा है। बीमारी कौन झेल रहा है? आपके सारी समस्या, कैंसर कौन झेल रहा है? बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है, आपको पता है प्रॉपर काम कर रही हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। जो इनका एक जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड होता है वो कंपनियों का भी होता है, वो कहाँ किसी को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं? अधिकार तो छोड़ दीजिए आप, स्वास्थ्य, शिक्षा, जब इस पॉल्यूशन को, जो प्रदूषण हो रहा है, एक नॉर्मल बात है, उन्हें कौन झेलेगा? इंडस्ट्री, फैक्ट्री, बड़े बड़े यहाँ हमारे पास अभी जूरिक ने स्टार्ट किया है, क्या किसी को विस्थापित किया? स्थापित अभी तक किसी सरकार ने, और खासकर मोदी सरकार नहीं कर पाई है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। रही लड़ाई की बात, किसान संघर्ष कर रहा है। अगर किसान संघर्ष करेगा तो लोग ये कहते हैं कि जब विकास होगा कुछ तो कौन सा विकास की बात कर रहे हो? क्या उसमें विकास में भागीदारी नहीं होनी चाहिए किसानों की? एक भागीदारी बता दीजिए, ये भागीदारी किसानों की दी है। कह रहे हैं 1 लाख लोगों को रोजगार। मैं कह रहा हूँ रोजगार किस शर्त पर देंगे? कि एक व्यक्ति को बता दो ये रोजगार बना रहे हैं। मुझे एयरपोर्ट में मेरे पास बिड है, अभी सारी बिड जूरिक ने जिन्होंने निकाली उन्हें बता दी, यहाँ के एक भी व्यक्ति इन्वॉल्व हो, एक भी रोजगार में इन्वॉल्व हो, पानी पिलाने के लिए भी अगर इन्होंने रखा हो, कोई मतलब ही नहीं है। अभी जूरिक से मेरे झूठ बोल के गए क्या? मैं कह रहा हूँ अब झूठ या सच तो जमीन पे पता चलेगा। आप लोग देख रहे होते, जमीन पे देख लीजिएगा कौन सा सच है कौन झूठ है। स्थिति ये है कि कैंसर को झेल रहे हैं आम किसान। बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, पानी नीचे खत्म हो गया, वो कहाँ जाए? या लंदन जाए, कलकत्ता जाए, यहाँ का किसान बताओ कहाँ चाहते क्या हो? हम ये चाहते हैं कि भागीदारी सुनिश्चित हो, तरीके से हो। जो तरीका हमें पहले प्रोवाइड किया वो पूरा कंप्लीट हो। ये नहीं है कि जो बोल दिया हो गया। जब तक नहीं होगा किसान ऐसे संघर्ष करते रहेंगे। ये तो कोई भी करार हुए उन पे खरी नहीं, करार तो छोड़ दीजिए आप। मैं कह रहा हूँ पेट की प्यास विस्थापित कर दिए, भगा दिए। स्थापित करने की कोई एक योजना बता दीजिए कि किसानों को स्थापित करना है, किसानों को ये चीज हमें मुआइड करे। किसान क्या है, बर्बाद कर दिए खाना, बताओ उसकी जिंदगी जीने को व्यतीत हो जा रहा किसान। लेकिन सीएम साहब कई बार आ चुके हैं गौतम बुद्ध नगर में, वो दिखता नहीं कि उनको समस्या क्या क्या है किसानों की? भैया सबको दिख रहा है। ये डेमोक्रेट को ब्यूरोक्रेट बना दिया गया। ब्यूरोक्रेट जो बोलेगा वो चलेगा, डेमोक्रेट जो आम पब्लिक बोलेगी उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। प्रजातंत्र में ये भीड़ बैठी है, क्यों इकट्ठा होने की मजबूर है? किसी के पास फालतू समय नहीं है, अपनी रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं।
अपने बच्चों की लड़ाई, किसी के पास फालतू समय नहीं है भीड़ इकट्ठा करने के लिए। लेकिन जब मजबूर हो जाता है आदमी, और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ आपको, जब मजबूर हो जाता है तो शुरुआत है प्रजातंत्र की जो तरीके है उसके तरीके। लेकिन मैं कह रहा हूँ स्थिति बहुत व्यापक हो जाएगी। जो नए नए बच्चे हैं किसानों के, उनमें भरपूर ऊर्जा है, और वो ऊर्जा अगर कहीं गलत कामों में निमित्त होगी तो मैं आपको धमकी दे रहे हो क्या? ये धमकी नहीं है, स्वाभाविक प्रक्रिया है ये। अगर कमजोर आदमी बीमार नहीं होगा क्या? जो कमजोर व्यक्ति है वो बीमार नहीं होगा। अरे ये ऊर्जा गलत हाथों में आ जाए तो क्या होगा? पूरा देश जानता है इस बात को। मोदी जी अगर ये बात जानते हैं कि यहाँ शाम होते कट्टा लहराया जाता था, ये मोदी जी कह रहे हैं, तो क्या ये गलत हाथों में नहीं जा सकते क्या? अगर जिनके पास काम नहीं होगा वो गलत रास्ता नहीं अपना सकते क्या? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये जिम्मेदारी बताइए? एक बच्चा घर घर नौकरी के जाता है, बोला 200 किलोमीटर दूर का आधार कार्ड लाइए। कट्टा लहरा नहीं सकते योगी जी, ठोक मैं कह रहा हूँ कट्टा कोई लहराना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि हम गलत काम में करें। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऐसी व्यवस्था क्यों? अब जूरी गारंटर एक भी बंदे को अगर वो नौकरी दे दे, किसी को काम दे दे, मेरे पास बिड रखी है, मैं बता रहा हूँ आपको, 1000-2000 करोड़ कौन किसान काम ले लेगा? लेकिन उनको तरीके से, या किसान नहीं रहे, अब उनको 2 पैसे विस्थापित करने की उन्हें योजना, कोई तो योजना बनानी चाहिए। भाई यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो तो कहते हैं कि मैं यहाँ नौकरी नहीं मिलती है कंपनियों में। नौकरी मिलती नहीं है, भगा दिया जाता है। ऐसा क्यों? अब ये बताइए, और लड़ाई किस बात की है? लड़ाई ही किस बात की? लड़ाई इस बात की है। और दूसरी मैं आपको एक बात बता दूं, एक आपने बोला था अभी मूर्ति का विवाद हुआ था, अब चुनाव आ रहे हैं, उन लोगों के पास, मेरे पास भी, सबके पास वो पहुंचाए जा रहे हैं। मतलब वो नहीं है जो गलत है सही, सबके पास एक सम्मान पहुंचाया जा रहा है। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, घेरा जा रहा है सबको, जो भी है शांति भंग के हैं जिस तरह के, उनको घेरा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। देखिए मोदी, मैं कह रहा हूँ वोट किसको दी जा रही है व्यक्तिगत मामला है, लेकिन समस्याएं वोट से अलग हैं। आप किसको वोट दे रहा हो तो समस्या तो देखिए सरकार से किस तरह बोला जाएगा, आप बताइए। एक तो ये माध्यम है आपके माध्यम से, दूसरा माध्यम ये है, तीसरा माध्यम कौन सा बताइए? इससे चाह क्या रहे हो योगी सरकार? हम ये चाह रहे हैं कि जो किसानों की मूलभूत समस्याएं हैं, A to Z नहीं, हम कह रहे हैं मूलभूत, जीने का अधिकार तो दो यार। जीने का अधिकार भी छीना जा रहा है। हम लोग कैंसर से ग्रस्त हो रहे हैं, बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। बताओ अगर ऐसा नहीं है तो, भूखमरी से ग्रस्त हो रहे हैं, रोजी रोटी से ग्रस्त हो रहे हैं। काम करने के लिए जो हमारा खेत है वो छीन लोगे तो कुछ तो तरीका होगा। भूखे मर रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ एयरपोर्ट तो बनाए नहीं, पहली बात तो एयरपोर्ट की बिड में मुझे बताइए कहाँ रोजगार, कौन सी गारंटी से क्या कह गए 1 लाख लोगों को रोजगार? मैं कह रहा हूँ 50 लाख लोगों को मिलेगा, मैं ये कह रहा हूँ मैं। लेकिन किन्हें मिलेगा मेरे भाई? जूरी को तो मिल गया, यूरोपीय कंपनी को तो रोजगार मिल गया। यहाँ के रोजगार के कोई तो कोटेशन जारी की होगी उन्होंने, कोई तो बिड लगाई होगी कि भैया ये 5% कोटा किसानों के काम का है। चलिए 5% किसानों कोटा का, वरना स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। एयरपोर्ट से खुश नहीं है क्या? क्या एयरपोर्ट से खुश नहीं बनने से? यार मैं कह रहा हूँ खुशी और दुख तो खत्म है भैया, मुर्दा आदमी क्या करेगा? जिसको जीने का अधिकार नहीं है, जो रोजी रोटी के लिए तरसना भरकरा, क्या जरूरत पड़ी है इतनी भीड़ इकट्ठी करने की? आप बताइए। लोग भैया सब दिखाओ, सब परेशान है, बड़ी मुश्किल से उम्मीद से आते हैं कि ना जाने हमको संघर्ष करेंगे, हमें कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिलता सिवाय आश्वासन के। 3 प्राधिकरण, लेकिन यहाँ पे तो मैं कह रहा हूँ प्राधिकरण देख लो, आपके पीछे है, कोई काम कर रहा है, आप चलो मेरे साथ अभी कि एक बच्चे को रोजगार लगा दो, ये खड़ा बेचारा, ये खड़ा, एक को लगवा दो। तो बीजेपी वाले कहते हैं योग्य नहीं। अब बीजेपी वाले क्या कहते हैं क्या नहीं, ये धरातल में आपके जो योग्य लोग उनको तो रोजगार। मैं कह रहा हूँ योग्यता की परिभाषा भी तो कुछ होगी। क्या परिभाषा होगी योग्यता की? ये परिभाषा है कि 200 किलोमीटर दूर का हो तब नौकरी लगेगी, ये इन्होंने कर रखा है।